नमस्कार, हरियाणा की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पार्श्व एकादशी के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही लिखा कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना है कि ये शुभ अवसर सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 3 दिवसीय दौरे पर हैं दिल्ली में। इसी बीच हरियाणा के पूर्व राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय दिल्ली के हरियाणा भवन पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात की और साथ ही कई विषयों के संबंध में चर्चा भी हुई। हरियाणा स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोरियावास मेडिकल कॉलेज और भिवानी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस दाखिलों की स्वीकृति मिली है और कॉलेजों में 100 सीटों पर इसी सत्र में दाखिले होंगे। और उन्होंने जेपी नड्डा और सीएम सैनी का धन्यवाद किया और कहा कि हमने 19 अगस्त को एनएमसी को चिट्ठी लिखी थी और मात्र 12 दिन में एनएमसी ने परमिशन दी, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही लगातार बारिश से फसलों के नुकसान पर भी आरती सिंह राव ने अपनी बात रखी। बहुत गर्व है आज आप सभी को ये बताने के लिए कि मेडिकल कॉलेज भिवानी और मेडिकल कॉलेज कोरियावास को एनएमसी ने परमिशन दे दी है और यहाँ पे 100 सीटों का अब परमिशन आ गई है और हमारे 100 एमबीबीएस मतलब 200 एमबीबीएस सीट्स अब खुल जाएंगी। और मैं आज के दिन अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का। सिंचाई एवं जन संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने प्रदेश में हाल ही में हुई भारी वर्षा और बाढ़ की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए चंडीगढ़ में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक आपात बैठक बुलाई। बैठक के दौरान मंत्री श्रुति चौधरी ने फील्ड अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वो संबंधित विधायकों के साथ समन्वय स्थापित कर जल भराव की समस्या का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी अधिकारी तत्परता से कार्य करें। मंत्री श्रुति चौधरी ने यह भी आदेश दिया कि विभाग के उच्च अधिकारी स्वयं फील्ड में मौजूद रहकर राहत कार्यों की निगरानी करें और आवश्यक कदम तुरंत उठाएं। हरियाणा शुगर फेडरेशन की बैठक आयोजित की गई। सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा ने इस बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें तमाम आला अधिकारियों ने शिरकत की। करीबन 2 घंटे चली शुगर फेडरेशन की बैठक। तो बैठक के बाद सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा ने जानकारी दी। तो चालू सीजन के दौरान विभाग के गन्ने का उत्पादन पिछले साल के 330 लाख क्विंटल टन के मुकाबले 350 लाख क्विंटल टन है। बैठक में शुगर मिल का घाट कम कर प्रॉफिट में लाने पर चर्चा हुई। तो शुगर मिल के घाटे में जाने का एक बड़ा कारण गन्ना उत्पादन कम होना है। शुगर मिल एमडीज को एमडी शुगर फैड एसीएस साहब को, इन सब और भी टेक्निकल टीम भी, जो हेड ऑफिस की जो टेक्निकल टीम थी, उनके साथ बैठ करके आज रिव्यू बैठक जो थी, समीक्षा बैठक जिसको कहेंगे, उसको बैठक को जो है आयोजित किया गया कि अब की बार 330.8 क्विंटल 1 लाख क्विंटल जो है गन्ना का उत्पाद हुआ, जिसमें लगभग 1200 करोड़ का जो है भुगतान मिलों की तरफ से, शुगर फैड की तरफ से गन्ना किसानों को किया गया। और हम इस कोशिश में हैं
कि शुगर मिल लोक निर्माण और जन स्वास्थ्य मंत्री रणवीर सिंह गंगवा ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने लगातार हो रही बारिश पर चर्चा की। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा ने जानकारी साझा की और कहा कि इस बार बारिश सामान्य से ज्यादा हुई है। बाढ़ जैसे हालात कई जगह बने हैं। जन स्वास्थ्य और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक की गई। शहरी क्षेत्र में नगर परिषद पालिकाओं में जन स्वास्थ्य विभाग ने जिन जगहों पर जलभराव था उसकी निकासी का इंतजाम किया। बैठक में प्रदेश के जन स्वास्थ्य विभाग के तमाम एससी, एसडीओ और अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। देखिए, इस बार पूरे प्रदेश के अंदर बरसात सामान्य से बहुत ज्यादा हुई है और इस कारण से कई जगह पे बाढ़ जैसे हालात प्रदेश के अंदर बने हुए हैं। हमारे दोनों डिपार्टमेंट पहले पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की हमने मीटिंग ली, जिसमें हमने पूरे प्रदेश के अंदर जानकारी ली कि जो हमारा चाहे ट्यूबवेल से हम पानी पहुंचाने का काम करते हैं और चाहे नहर आधारित हम पानी सप्लाई करने का काम करते हैं, चाहे वो जो जल भराव कहीं भी अगर शहर के अंदर होता है तो उस सब की जानकारी लेने का काम किया है। हमने हमारे जो डिपार्टमेंट जो पब्लिक हेल्थ का है, जहां जहां भी शहरों के अंदर चाहे वो नगर पालिका है चाहे नगर परिषद है, उसके अंदर जहां जहां भी कहीं अगर कोई पानी भरा है तो उसको तुरंत निकालने का काम किया है। और आज मैं कह सकता हूं कि हमारी जो नगर पालिका और नगर परिषद जो है वहां पे स्थिति सारी की सारी अंडर कंट्रोल के अंदर है, क्योंकि जो पब्लिक हेल्थ है वो जहां जहां पे भी हमारे नगर निगम और चाहे वो एफएमडीए है चाहे जीएमडीए है, फरीदाबाद हथनीकुंड बैराज से 3,29,000 और ओखला बैराज से फरीदाबाद सीमा में छोड़े गए लगभग 2 लाख क्यूसेक पानी से यमुना उफान पर है। तो वहीं यमुना से लगाते हुए इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। तो जहां एक तरफ बसंतपुर इलाके को प्रशासन ने खाली करवा दिया है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र में भी यमुना में बढ़ते जलस्तर के चलते फसलों को काफी नुकसान हुआ है। लोगों का कहना है कि यमुना में बढ़ते जलस्तर से कई एकड़ भूमि की फसल नष्ट हो गई है। हथनीकुंड बैराज से जैसे पानी छोड़ा गया है उसका असर अब फरीदाबाद में भी साफ तौर से देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बसंतपुर इलाका है जो फरीदाबाद में पड़ता है उस इलाके को पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया है, क्योंकि वहां पर लगभग 2,500 से 3,000 लोग जो परिवार है वो वहां पर रहता है, उसको पूरी तरीके से खाली करवा दिया। इस समय हम फरीदाबाद के मोहना गांव में मौजूद है और यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र है, लोगों की किसानों की जो फसल है वो यहाँ पर बोई जाती है और आसपास जो है वो कहीं ना कहीं गांव जो है वो रहते हैं। तो जिस तरीके से अभी तक तस्वीरों की बात की जाए तो इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि मोहना गांव के जो यमुना है वो पूरी तरीके से उफान पर यहाँ पर साफ तौर से देखी जा सकती है। किसान जो है, कुछ किसानों की जो है वो अपने खेतों में काम करते हुए नजर आ रहे, क्योंकि अगर बात की जाए तो 2023 में जिस तरीके से उफान था वो काफी जबरदस्त उफान था, क्योंकि काफी नुकसान जो है वो देखने को मिला था। कुछ लोगों से भी जानते हैं कि कौन से गांव से हैं, क्या नाम है जी? रोहित है जी। कौन से गांव से हैं? यही से मोहना से। किस तरीके से जो है आप यहाँ आए हैं देखने के लिए, क्या स्थिति है अभी? स्थिति तो बैगन्ने पे दिख रही है जी, पानी और आ रही है। और आ रहा पानी तो क्या खेतों की फसल जो है वो पूरी तरीके से नष्ट है जी, वो तो रोक ही नहीं पाएगा कोई, रोक नहीं पाएगा। 2023 में सही थी या मतलब इस तरीके से सबके ज्यादा बाढ़ आए? पता लगेगा जी, जैसे दिख रहा है उससे तो ज्यादा ही, शायद ज्यादा ही होगा, उससे ज्यादा होगा। हाँ, बनाव तो ऐसे ही बन रहा है। बिल्कुल, लोगों का यही मानना है कि पहले से ज्यादा जो है वो कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ सकती है। क्या नाम है जी? हरकेश नाम है। हरकेश जी कहाँ से हैं? मोहना से। कि क्या स्थिति है अभी फिलहाल? स्थिति तो जी बहुत बेकार है, बहुत ज्यादा पानी आ रहा है। पानी आ रहा है तो खेतों की बात की जाए तो किस तरह के हालात है खेतों के? हालात तो जी ऐसे ही है, बहुत बेकार है। परेगा जी, खेत में पानी चलेगा, परेगा, बहुत बुरे हालात है जी अभी तो परेगा। कौन कौन सी फसल बो रखी थी लोगों ने यहाँ पर? धान बो रखी थी जी। धान बो रखी? हाँ, धान जी सबसे ज्यादा। हाँ, ज्यादातर धान है जी, ज्यादातर। बिल्कुल, सबसे ज्यादा यहाँ पर धान की फसल जो है वो यहाँ पर बोई हुई थी और जो है यहाँ पर लगातार जो है
खेतों में जो है वो धान की फसल और लगातार जिस तरीके से कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी हम जानते हैं। क्या नाम है जी? विजयपाल जी। विजयपाल जी कहाँ? गाँव हीरापुर, विजयपाल जी। हीरापुर से हैं। हाँ जी। क्या स्थिति है? जिस तरीके से 2023 में बाढ़ आई थी, इस बार स्थिति ठीक है या पहले खराब थी? पहले और ज्यादा खराब ही जी, अब तो कम है फिर भी। पहले तो वहाँ लोग मकान तोड़ दिए है ना जी। अच्छा। हाँ जी, पहले तो बहुत ज्यादा तेज है जी। जी बिल्कुल। हाँ। क्या नाम है जी? साधुराम। साधुराम जी, क्या स्थिति है फिलहाल? फिलहाल पहले जो बाढ़ आई हुई थी उस टाइम 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था। तो बहुत पहले थे और अब तो बहुत कम है। अब तो बहुत कम है, लेकिन हट्टीकुंड उस बैराज से और पानी छोड़ दिया गया है। फिर तो ज्यादा हो जाएगा। फिर तो ज्यादा हो जाएगा साहब, फिर तो ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल, स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं खराब हो सकती है। जिस तरीके से हट्टीकुंड बैराज से जो है और पानी छोड़ने की बात यहाँ पर जिस तरीके से प्रशासन कह रहा है, और कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना कि 2023 में जो बाढ़ आई थी उसके चलते कहीं ना कहीं 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, इस तरीके से यहाँ के लोगों का कहना है। लेकिन आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पर जो यमुना है वो उफान पर है, लगातार पानी जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है और इसका असर भी जो है वो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के शहरी क्षेत्र तक जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर प्रशासन लगातार लोगों से अपील भी करता हुआ नजर आ रहा है कि वो बाहर ना निकले। अगर जिस तरीके से खेतों पर लोगों ने रहन सहन कर रखा है वो अपने खेतों को छोड़ करके वो गांव में आ जाएं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो प्रशासन है वो अलग अलग जगह कैंप भी बनाए हुए हैं ताकि लोगों को कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। हर खबर के लिए मोनू पांचाल। नारनौद के भगत सिंह लाइब्रेरी में आज सर्व कर्मचारी संघ ने 3 वर्षीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें कर्मचारियों ने अनेक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की और उसके बाद सर्व कर्मचारी संघ ब्लॉक नारनौद की कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया, जिसमें प्रधान, उप प्रधान सचिव व कोषाध्यक्ष सर्व समिति से चुने गए। सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान सुरेंद्र यादव ने कहा कि सर्व कर्मचारी संघ ब्लॉक नारनौद का त्रिवार्षिक सम्मेलन किया। 3 वर्ष के बाद ये हमारा सम्मेलन होता है, उसमें संगठन का पुनर्गठन किया जाता है। सम्मेलन शांतिपूर्वक व सर्व समिति से हुआ है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ब्लॉक नारनौद का त्रिवार्षिक सम्मेलन था। हम 3 साल के बाद ये हमारा सम्मेलन होता है। उसमें हमारा चुनाव भी कह सकते हैं। जो पदाधिकारी रिटायर हो गए, एक्सपायर हो गए या बदली होके चले गए, तो हम इसके दौरान अपने पूरे 3 साल का लेखा जोखा पेश करते हैं, कैश की रिपोर्ट पेश करते हैं, क्या घाटा रहा, क्या बाधा रहा और किन किन विभागों से कितना पैसा आया। हरियाणा की खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। बहादुरगढ़ में पिछले कई दिन से आसपास से आफत बरस रही है। आपको बता दें कि भारी बरसात के चलते यहां से होकर गुजरने वाली मुंगेशपुर ड्रेन ओवरफ्लो होकर टूट गई। इसके चलते काफी बड़े क्षेत्र में पानी भर गया। एक तरफ जहां ड्रेन टूटने के चलते रिहायशी क्षेत्र में पानी भर गया, तो वहीं दूसरी तरफ आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र की कई फैक्ट्रियां भी जलमग्न हो गई।
तो स्थिति का जायजा लेने के लिए झज्जर जिले के डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल प्रशासनिक अमले के साथ मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू करवाया। इतना ही नहीं, एसडीआरएफ की एक टीम को मौके पर बुलाया गया। झज्जर जिले में पिछले दिनों हुई भारी बरसात के चलते करीब 11,000 एकड़ फसल को भारी नुकसान हुआ है। नुकसान का अभी तो ये नहीं है, बस ये है कि ड्रेन ओवरफ्लो हुई है तो कुछ रिहायशी इलाकों में पानी घुसा है और कुछ दिल्ली की तरफ जा रहा है, तो उसको जो मुंगेशपुर ड्रेन है उसको प्लग करने की कोशिश हो रही है। तो क्योंकि पानी काफी गहरा है तो एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई है। एसडीआरएफ की टीम से बोटों की मदद से उसको बंद किया जाएगा ताकि रिलीफ मिले। पिछले 24 घंटे में काफी बरसात हुई और काफी जगह 40% एरिया है जो अभी बरसात से प्रभावित हुआ है, तो हर जगह पे प्रशासन पहुंचा है और मोटर लगा रहे हैं और वहां पे पानी निकासी करा रहे हैं। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिट सेक्टर 39 की टीम ने मुठभेड़ के बाद अंतर्राज्यीय वाहन चोर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि बाइक का पीछा किया गया था और पुलिस द्वारा हवाई फायर करते हुए उसे आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी थी। पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई में युवक के पैर की तरफ गोली चलाई, जिसके बाद उसे काबू में लिया गया। तो साथ ही पुलिस टीम ने आरोपी के कब्जे से एक बाइक, एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और घटना स्थल से 4 खोल कारतूस बरामद किए हैं। इस मामले में बीती रात गुरुग्राम पुलिस की सेक्टर 39 क्राइम ब्रांच के इंचार्ज है इंस्पेक्टर मोहित, उनके पास एक सीक्रेट सोर्स से एक इन्फॉर्मेशन थी कि एक व्यक्ति अवैध हथियार के साथ में बिना नंबर की बाइक पर किसी वारदात को अंजाम देने वाला है, जिसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस की अलग अलग टीमें डिप्यूट की गई थी और इसी कार्रवाई के दौरान में इंस्पेक्टर मोहित की जो टीम थी वो रायपुर से सोहना की तरफ जो सड़क जाती है राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने बुधवार को जाखल क्षेत्र के घग्गर और आसपास के गांवों का दौरा कर बारिश से बने जलभराव और घग्गर नदी के जलस्तर का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने किसानों और ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। सांसद ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि सरकार और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और किसी भी नागरिक को असुविधा नहीं होने दी जाएगी। साथ ही सांसद बराला ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी लगातार प्रभावित क्षेत्रों में डटे हैं और राहत कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, जिन स्थानों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। ये भी बचानी जरूरी है क्योंकि इसका जो पुल है ये बनकर के तैयार हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से मैंने रिक्वेस्ट करी थी और उन्हीं के आदेश अनुसार ये पुल बनकर के तैयार हो गया। अभी इसमें थोड़ी सी कमी है, वैसे तो टेम्परेरी रूप में, अस्थायी रूप में तो आवागमन के लिए खुला है, लेकिन कुछ दिन बाद ही इसका काम जो थोड़ा बहुत इसका पेंडिंग है वो पूरा करके, और जब ये पानी कम हो जाएगा उसके बाद किसानों की डिमांड है कि इसके आगे जो पुराना पुल है उसके कारण से पानी में थोड़ी रुकावट आती है, उस पानी को तोड़ने का प्रोसेस शुरू किया जाए। तो किसान भाइयों की बात है, मैंने अधिकारियों तक ये पहुंचाई है और इसके बाद उस पुल को भी तोड़ दिया जाएगा, पुराने पुल को, और उसके कारण से फिर पानी को आगे जाने में, आगे निकलने में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। चलो एक बार यमुना लगातार 3 दिन से रौद्र रूप दिखा रही है और साथ ही लगे हुए इलाकों को प्रभावित कर रही है। तो कैचमेंट एरिया में लगातार बरसात के चलते 1.5 लाख से ऊपर पानी का फ्लो जारी है। प्रभावित इलाकों की स्थिति जांचने और हथनीकुंड बैराज पर पानी की स्थिति का जायजा लेने डीसी और एसपी पहुंचे। उन्होंने बताया कि स्थिति को काबू करने के लिए लगातार टीमें काम कर रही हैं। हथनीकुंड बैराज पर पहुंचे जिला उपायुक्त ने बताया कि यमुनानगर के 50 से भी ज्यादा गांव प्रभावित हैं। वहां पर लगातार बचाव टीमें अपना कार्य कर रही हैं। कई गांवों में यमुना के पानी से कटाव हुआ है। प्रभावित लोगों के लिए प्रशासन की तरफ से हर संभव मदद की जाएगी।
जैसे किसी महोदय ने बताया कि इरिगेशन डिपार्टमेंट अपना काम कर रहे हैं और एक टुकड़ी SDRF की जो अगर हमेशा ही इस बात की संभावना रहती है कि बाढ़ग्रस्त हो सकता है, तो पहले से यहाँ पे तैनात थी। तो एक 10 जवानों की टुकड़ी टापू कमालपुर गाँव वहाँ पे तैनात थी। तो अभी वहाँ मेरी लगातार जो SHO उनसे बात हो रही है, तो कल रात से जो भूमि कटाव है वो एक जगह स्थिर है और आगे बढ़ा नहीं, बट हम लगातार सिचुएशन पर नजर रख रहे हैं। देखिए, जो हल्दी कुंड बैराज में जो हम लोग खड़े आज यहाँ पे, अगर परसों से बात करें तो जो डिस्चार्ज है वो करीबन 50-60% कम है। आज करीबन 1,40,000 के आसपास जो डिस्चार्ज यहाँ से हो रहा है। आगे जो है आबादी में जो है गाँव में कहीं पानी नहीं है। दूसरा, कई जगह जो है गाँव में जो समस्या आ रही है वो यमुना नदी के साथ जो है जो एरिया लगता है उसमें कटाव को लेकर कुछ गाँव में ये समस्या आ रही है। उसके लिए जो हमारे इरिगेशन विभाग हो गए, हमारे पंचायत हो गए, रेवेन्यू विभाग और बाकी जो महकमे हैं वो लगे हुए हैं। यमुना नदी में लगातार बढ़ते जलस्तर से यमुनानगर जिले के कई गांवों के लिए चिंता का विषय खड़ा हो गया है। 3,38,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद नदी में उफान आ गया है और इसका सबसे बड़ा असर टापू कमालपुर गांव में देखा गया। नदी का तेज भूमि कटाव गांव के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है। तो गांव के आसपास नदी के कटाव की गति इतनी तेज है कि बड़े बड़े पेड़ बह चुके हैं और कई एकड़ कृषि भूमि यमुना में समा चुकी है। ग्रामीणों की माने तो अगर ये स्थिति ऐसी ही रही तो टापू कमालपुर गांव का नाम सिर्फ इतिहास में ही रह जाएगा। जैसे ही कटाव की जानकारी जिला प्रशासन को मिली, जिला उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और गांव का निरीक्षण किया। तत्पश्चात नदी के किनारे मिट्टी से भरे कट्टे डालने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया ताकि कटाव को रोका जा सके। ग्रामीणों की आंखों में चिंता और डर साफ झलक रहा है। कटाव जो है परसों रात से जो है कटाव जारी है। अभी जो है हालात ये है कि कटाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है और कल प्रशासन को सूचित कर दिया गया था। आज प्रशासन आया है, अब कट्टे लेके आए हैं। ये देखते हैं अब इस कट्टों से कितना रुकता है। पहले भी 2023 में आपके सामने है, यहाँ कितने बुरे हालात हुए। हमने तब भी कहा था इस पटड़ी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन प्रशासन ने हमारी नहीं मानी। अगर हमारी ग्रामीणों की समस्या को वो सुन लेते उस टाइम पे तो शायद आज गाँव को ये दंश ना झेलना पड़ता। इतना विनाश जो हो रहा है किसानों का, करोड़ों रुपए की, एक किसान के तो 2-2.5 एकड़ जो है अकेले के गिर के, उसमें पेड़ भी थे, तो करोड़ों रुपए की जमीन जो है दरिया में समा चुकी है। और अगर यही हालात रहे तो ये भी वो नहीं कहने में अतिशयोक्ति होगी कि गाँव भी ये जो है दरिया में समा सकता है। वो आज जो कल के स्तर से कम होके आज करीबन 1,40,000 जो है क्यूसेक अभी डिस्चार्ज यमुना नदी में हो रहा है। कुछ जगह जो है कटाव की समस्या जो है वो आ रही है, उसको देखने के लिए जी हम लोग जो पूरा प्रशासन है वो अलग अलग जगह जा रहे हैं। कितनी जगह कटा हुआ है? देखिए अलग अलग जगह पे जो है कटा हुआ है, बट जहाँ ज्यादा कटा हुआ है वहाँ पर जो है हमारी जो विभाग है, चाहे सिंचाई हो गया, रेवेन्यू हो गया, पंचायत हो, वहाँ पर वो रिलीफ मेजर्स जो है जैसे मिट्टी के कट्टे हैं उसको लेके तैयारी कर रहे हैं। और जो यमुना नदी के अलॉन्ग जितने करीबन 100-125 जो गांव हैं उनमें ये वैसे अलर्ट भी जारी किया गया है कि लोग नदियों से, कैनाल से दूर रहें। हरियाणा की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आधी आबादी को पूरा अधिकार देने के अभियान में साथ ही